नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का भी ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल अभी मिल्कीपुर और सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, बाकी सभी सीटों का ऐलान कर दिया है। कुंदरकी विधानसभा सीट से जब मैं वीडियो बना रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन हो जाएगा कुछ देर बाद। रामवीर सिंह ठाकुर को दे दिया है। कुंदरकी के बाद गाजियाबाद की सीट पर संजीव शर्मा को दे दिया गया है टिकट। खैर, जो सुरक्षित सीट है सुरेंद्र दिलेर को, और करहल से अनुजेश यादव को, फूलपुर से दीपक पटेल को, कटहरी से धर्मराज निषाद को, मझवा से सुचि स्मिता मौर्य को। ये लिस्ट आ चुकी है। अब इस लिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं एकदम अच्छे से। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कुंदरकी से। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही मजबूत गढ़ है, क्योंकि 62 से 65% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी पिछले कई चुनावों से यहां पर चुनाव नहीं जीत पा रही है, और अब की बार भी हमको नहीं लगता जीत लेगी। बाकी उपचुनाव है, कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कुंदरकी से समाजवादी पार्टी किसे टिकट देती है ये आने वाला समय बताएगा। 2-4 घंटों के बाद समझ में आ जाएगा सब कुछ। वहीं पर दोस्तों, अगली सीट समाजवादी पार्टी के सामने उतारा गया है गाजियाबाद। गाजियाबाद की सीट पर फिर समाजवादी पार्टी अब की बार चुनाव लड़ रही है। इसके पहले कांग्रेस लड़ा करती थी। 70-70 हजार वोटों से कांग्रेस चुनाव हारती थी। 70-70 हजार बहुत होता है, लाख लाख वोटों से हारती थी। तो आपको यहां पर हम बताना चाहेंगे, कांग्रेस नहीं लड़ रही, अब की बार समाजवादी पार्टी लड़ रही है गाजियाबाद। गाजियाबाद बीजेपी का बहुत मजबूत किला है, बहुत बड़ा गढ़ है। हकीकत बात है, बीजेपी का बहुत ही ज्यादा मजबूत गढ़ है। देखते हैं क्या होगा, लेकिन यहां पर मैं मान रहा हूं कि बीजेपी ही जीतेगी। वहीं पर दोस्तों, अगली सीट आ गई है खैर की सीट। खैर की सीट पर आज तक समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। आज तक का मतलब होता है जब मैं वीडियो बना रहा हूं जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, कभी नहीं जीत पाई। लेकिन 2024 में सपा को बीजेपी से 1500 वोट ज्यादा मिल गया था 2024 के लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि यह विधानसभा सीट अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहां पर कांटे का मुकाबला हो सकता है, यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन जीतेगा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आने दीजिए। जहां तक ओमपाल सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहां पर बीजेपी लगातार 2022 और 2017 में 70-70 हजार वोटों से चुनाव जीत चुकी है। तो बीजेपी का मजबूत किला ये भी कहा जाता है। लेकिन लोकसभा में मजबूत किला बीजेपी का कमजोर हो गया है। 1500 वोट समाज, जहां बीजेपी 70 हजार वोटों से जीता करती थी, यहां पर बीजेपी अब की बार 2024 में कितने वोटों से जीती है? जीती नहीं है। यहां पर बीजेपी चुनाव हारी है, लेकिन लोकसभा तो जीत गई। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, करहल की विधानसभा सीट से अनुजेश यादव को टिकट मिला है। हमारा जो मानना है, अनुजेश यादव तेज प्रताप यादव के सामने लड़ाई होगी। अनुजेश यादव नहीं जीत पाएंगे, हमको जो लगता है। और तेज प्रताप यादव, क्योंकि ये करहल जो है 60-60 हजार, 70 हजार, 60 हजार, 50 हजार, 40 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी जीतती रही है। करहल में जो अनुजेश यादव है, इनकी भी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। लेकिन जो यादव परिवार है, जो यादव बेल्ट है, ये अखिलेश यादव को ही अपना सब कुछ मानता है। तो मैं नहीं मानता करहल की बीजेपी चुनाव यहां पर जीत लेगी। यहां पर 1,40,000 यादव हैं, 60 से 70 हजार शाक्य हैं, बघेल हैं, मुस्लिम हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के यादव ही जिसको वोट दे दे, लगातार यादव ही चुनाव जीतता हुआ आया है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यादव को टिकट देने का काम किया है। वहीं पर दोस्तों, मझवा सीट है। ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। मझवा, वहां पर बिंद सबसे ज्यादा है, लगभग 60 हजार। ब्राह्मण लगभग वहां पर वही 60 हजार, 50 हजार के करीब में ब्राह्मण भी है मझवा। और 2024 का जब चुनाव हुआ था, तो 1762 वोट समाजवादी पार्टी को अनुप्रिया पटेल के मुकाबले कम मिला था। लेकिन रमेश बिंद उस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ज्योति बिंद के पिताजी हैं, और लगातार वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। तो एक मजबूत सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, समाजवादी पार्टी वहां से कभी चुनाव जीत ही नहीं पाई है। हकीकत जो है उसको मैं बता रहा हूं। बाकी चुनाव है, चुनाव कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अगली सीट है दोस्तों फूलपुर की सीट।
फूलपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है, बीजेपी ने दीपक पटेल को, और सब जान रहे थे कि पटेल को ही बीजेपी टिकट देगी क्योंकि पटेल बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दलित है, उसके बाद यादव है, उसके बाद पटेल है। दलित करीब 75,000 है और यादव करीब 70,000 है, उसके बाद 60,000 पटेल है और 60,000 ही मुसलमान है, और 30-35,000 यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है, सॉरी मौर्य आबादी भी यहाँ पर 30-35,000 के करीब में है, ऐसा पाल भी 30-35,000 के करीब में है। तो कुल मिलाकर के इस सीट पर जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था फूलपुर में, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 2700 कुछ वोटों से हार हुई थी, 2792 ऐसे कुछ वोट था जो हार गए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, और बसपा ने यहाँ पर ठाकुर को उतारा है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मुस्लिम को उतारा है, और इस सीट पर कब की बार कांटे की फिर लड़ाई होने की उम्मीद है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में 18 साढ़े 18,000 वोट समाजवादी पार्टी को बीजेपी की तुलना में ज्यादा मिला था फूलपुर की सीट पर। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, खैर की सीट मैंने बता दिया, गाजियाबाद की सीट मैंने बता दिया, और मीरापुर बीजेपी नहीं लड़ रही है, मीरापुर आरएलडी लड़ रही है। और अगली सीट है कटहरी। कटहरी पर धर्मराज निषाद को टिकट मिल गया है, अब की बार धर्मराज निषाद को टिकट मिला हुआ है। यह सीट कांटे में अब की बार फंस चुकी है क्योंकि पिछले कई चुनावों से, यहाँ पर 2 चुनाव से 17 और 22 लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, 6,000-7,000 वोटों के अंतर से जीत ले रहे थे, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी के सामने कटहरी में बैकवर्ड कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का खेल एक तरह से मैं मान रहा हूं लगभग खराब होने के संकेत मिल चुके हैं। अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे समाजवादी पार्टी के वोटर अगर आप हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खेल खराब हो सकता है। धर्मराज निषाद 3 बार विधायक रह चुके हैं। 45,000 जहां पर यहाँ पर कुर्मी मतदाता है तो वहीं पर 30-35,000 यहाँ पर निषाद मतदाता है। निषाद के साथ ब्राह्मण पहले नंबर पे यहाँ पर दलित है, 90,000 दलित है इस कटहरी विधानसभा में, और निषाद 30,000 है। ब्राह्मण भी अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी को किसी कीमत पे नहीं देगा, तो निषाद बिरादरी भी अब इस ओर चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर टिकट मांगा जा रहा था भीम निषाद के द्वारा, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चाहे आप मानिए